क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के माध्यम से ये सट्टा संचालित कर रहे थे और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से क्रिकेट लाइव ग्रुप को लिंक शेयर करते थे, बेचते थे। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जीई रोड में वीआईपी कैफे में अभी भी इल्लीगल तौर पर हुक्का पिलाया जा रहा था। मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि यहाँ पर हुक्का पिलाया जा रहा है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वो अपनी आईडी से आईपीएल सट्टा खिला रहा है। तो भाटी से पूछताछ करने पे पता चला है कि उसको ये आईडी जो है वो मृत्युंजय नामक व्यक्ति ने दी थी। ये दोनों व्यक्तियों को जब हमने देख लिया, जब इनके पास में पर्याप्त साक्ष्य मिले। नेवई थाना क्षेत्र में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। ये अभी शुरू किए हैं। ये 25% 30% कमीशन पे एक ऊपर वाला लेता है, फिर 5% रख करके 25% पे सामने वाले को देता है। ऐसा करके इन लोगों ने 40 ऊपर भी कोई है। हाँ, इनके ऊपर भी कोई है। हुक्का बार का संचालन करना छत्तीसगढ़ में बैन है, प्रतिबंधित है और ये पिछली सरकार में प्रतिबंधित किया गया था, जिसके बाद से दुर्ग, भिलाई समेत तमाम पूरे छत्तीसगढ़ के हुक्का बारों को बैन कर दिया गया था और किसी भी जगह पर हुक्का पिलाना या पीना इल्लीगल साबित होता है। और इसी तारतम्य में कई बार कार्रवाइयाँ हुई है, हुक्का बार संचालित होते हुए पकड़ाए गए हैं। अब लोगों को लगने लगा था कि हुक्का बार बंद हो चुका है, मगर ऐसा नहीं है। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जीई रोड में वीआईपी कैफे में अभी भी इल्लीगल तौर पर हुक्का पिलाया जा रहा था। मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि यहाँ पर हुक्का पिलाया जा रहा है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वीआईपी कैफे पहुँचती है और हुक्का के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है, मगर उसी वक्त उनके हाथ कुछ और चीज़ भी लग जाती है। दरअसल जो 2 शख्स पकड़ाए हैं, प्रांशु गुप्ता और ऋषभ गुप्ता, इसमें से ऋषभ के खिलाफ पहले से हरियाणा में महादेव बुक का मामला चल रहा है। महादेव बुक का पैनल चलाते हुए ऋषभ एक बार पहले पकड़ा चुका है और जब हुक्का की सूचना मिलती है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो मौके से 50 नग सिम, 15 आईडीएफसी के चेकबुक, 1 नग लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, जो सारी चीज़ें महादेव बुक या अदर ऑनलाइन ऐप, सट्टा ऐप में प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी चीज़ों की जांच में पुलिस लग जाती है। हुक्का के साथ साथ महादेव का भी एक लिंक पुलिस को मिल जाता है और जब जांच करते हैं तो इसमें एक बैंक कर्मचारी की भी संलिप्तता बताई जाती है। इस मामले में आईडीएफसी के एक कर्मचारी की भी संलिप्तता बताई जा रही है, क्योंकि आईडीएफसी का कर्मचारी और ये ऋषभ और प्रांशु मिलकर लोगों को वहां ले जाया करते थे और ले जाने के बाद उनका खाता खुलवाकर उनके खाते में अपना फ़ोन नंबर अपडेट करा लिया करते थे और खाते से जुड़े तमाम चीज़ें, चाहे वो पासबुक हो, एटीएम कार्ड हो या कोई अदर चीज़, वो अपने पास रख लिया करते थे और फिर इन्हीं बैंक अकाउंट का सट्टा ऐप में सट्टा खेलने खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवई डैम के पास 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। डैम के पास पहुंच के वो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। रेड्डी अन्ना नामक सट्टा बुक का नाम सामने आया है, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे, क्योंकि आईपीएल का सीज़न चल रहा है और आईपीएल में तमाम लोग पैसे लगाते हैं। आईपीएल में सट्टाबाजी की कारोबारी काफ़ी पुरानी है। लोग तमाम जगहों से बैठकर आईपीएल में सट्टा खिलाने का काम करते हैं। तो नेवई और वीआईपी कैफ़े के बाद पुलिस की कार्रवाई पद्मनाभपुर पहुंचती है और पद्मनाभपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत एक और सट्टा का मामला सामने आता है, जहां 3 व्यक्ति मिलकर इंस्टाग्राम में एक लिंक शेयर करते हैं, सट्टा ऐप का लिंक शेयर करते हैं और पुलिस को सूचना मिलती है कि सट्टा ऐप का लिंक शेयर किया जा रहा है और लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां मौके से उनको मोबाइल मिलता है, जिसमें सट्टा ऐप खुला रहता है और किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भाव भी खुले होते हैं। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के भाव भी खुले होते हैं कि कितने लगाने पे कितना मिलने वाला है। आपको बता दूं कि इस मामले में मनीष लेगवानी 32 वर्षीय रायपुर निवासी, मृत्युंजय चंद्राकर 33 वर्षीय आदर्श नगर दुर्ग निवासी, चिरंजीवी भाटी 29 वर्षीय पद्मनाभपुर निवासी, ये तीनों इनमें संलिप्त थे, लोगों को सट्टा खिला रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। और क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये तीनों सट्टा के मामले जो मैंने आपको बताए, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, ये आगे खुद देख लीजिए। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट दुर्ग और पद्मनाभपुर थाना के संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार पकड़ाया है। क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के माध्यम से ये सट्टा संचालित कर रहे थे और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से क्रिकेट लाइव ग्रुप को लिंक शेयर करते थे, बेचते थे और आईपीएल मैच के दौरान ये लगातार सट्टा लगवा रहे थे। इसी बीच में जब
आरोपियों का ऑनलाइन सट्टा लगाने का पता चला, इनका लोकेशन का पता लिया गया और हमारे एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ACCU क्राइम ब्रांच के द्वारा ये लगातार इसका अध्ययन करके ये कार्रवाई की गई। इसके बारे में और डिटेल ऋचा मैडम बताएंगे। बहुत दिन से ये सूचना है कि IPL में सट्टा लग रहा है। कल एक सूचना मिली कि भाटी नाम का बदनापुर निवासी युवक जो है वो अपनी आईडी से IPL सट्टा खिला रहा है। तो भाटी से पूछताछ करने पे पता चला कि उसको ये आईडी जो है वो मृत्युंजय नामक व्यक्ति ने दी थी। ये दोनों व्यक्तियों को जब हमने देख लिया, जब इनके पास में पर्याप्त साक्ष्य मिले, हमको पता चला कि इसका जो मेन प्लेयर है मनीष, ये रायपुर में किसी फार्म हाउस में बैठा हुआ है और रायपुर में फार्म हाउस में बैठ के ये वहाँ से संचालित कर रहा है। तो तुरंत ही संयुक्त टीम रवाना हुई रायपुर के लिए और एक कुंडर VIP रोड में एक आदित्य फार्म हाउस करके जगह पे है जहाँ पे ये लोग इकट्ठा मिले। आरोपी का कहना था कि मैं बर्थडे है मेरा तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इस तरह की स्टोरी इसके द्वारा बताई गई और उनको पकड़ा गया। तरीका किस तरह से पकड़ा? सट्टा खिलाने का तरीका कैसा? जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का चल रहा है मोबाइल पे, ID बांटना इंस्टाग्राम के माध्यम से। कई छोटे छोटे वर्जन हो गए महादेव के। क्या ये महादेव से रिलेटेड? नहीं, महादेव से रिलेटेड। ये कौन सा बुक चला रहा था? ये अलग अलग है इनके नाम, कहीं ये लव गुरु के नाम से दे रहे हैं, अलग छोटे छोटे इन्होंने ID ऐप डेवलप करके रखे हुए हैं। कभी राजस्थान स्टील से, ऐसा अलग अलग बहुत सारे नाम इन्होंने बना के पहले भी पकड़ा है कि ये पहली बार है? ये इनका पहली बार है। मैडम कितने लाख का अभी तक? अभी जारी है उस पर हिसाब किताब देख रहे हैं हम लोग इनके मोबाइल वगैरह से। फिर भी अभी तक कितना? लाखों का बोल सकते हैं। कितने लाख का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? अभी तो फिलहाल जो है जारी है उस पर कार्रवाई। इसमें 10 लाख से ऊपर का वो दिख रहा है ट्रांजेक्शन। ये आईडी के अलावा क्या कर रहे थे लोग आरोपी, और क्या करते हैं आईडी के अलावा? क्या कर रहे थे मतलब इनका बिजनेस है, जॉब है, ये क्या करते हैं? अभी तो आईडी के बारे में बताया इन्होंने, सट्टा लगाना ही बिजनेस है इनका। ये 3 आरोपी हैं, मनीष लेगवानी, मृत्युंजय चंद्राकर और चिरंजीवी भाटी। ये इनमें से एक आरोपी अवंती विहार रायपुर के हैं और 2 दुर्ग के हैं। मेन जो है इसमें ये मनीष लेगवानी प्रमुख। मिले कैसे, मतलब दोस्त यार हैं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये लोगों को आईडी कैसे उपलब्ध कराते हैं? इंस्टाग्राम से। कितनी पुरानी आईडी थी उनकी? ये अभी शुरू किए हैं। ये 25% 30% कमीशन पे एक ऊपर वाला लेता है, फिर 5% रख करके 25% पे सामने वाले को देता है। ऐसा करके इन लोगों ने 40। तो ऊपर भी कोई है? हाँ, इनके ऊपर भी कोई है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है कि मैं तुमको जोड़ूंगा फिर तुम अपने नीचे और जोड़ोगे। ये जैसे एमवे का नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी ना, उसी पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जो सबसे नीचे होगा वो अकाउंट खुलवाएगा, ऐसा यही सिस्टम है। इनके अकाउंट का कुछ डिटेल्स आया है? अभी नहीं आया डिटेल्स। ठीक, ले जाओ। इसको फोन आ रहा है। फोन बज रहा है। ठीक। लगाने के लिए टाइम हो गया ना, चालू हो गया। इसका रिलीज इसकी फोटोकॉपी और बहुत सारी एक दे दीजिए। ऑनलाइन दे रहे। दे रहे। हाँ आएगा तो चालू होते हैं। यहाँ अलग से कर दे उसको ताकि वो दिखे। सिम अकाउंट बुक, सिम लैपटॉप, ये नई वाला ना? नहीं, ये सुपेला वाला। अच्छा, अभी ये चेकबुक है, एक्टिवेटेड है। अकाउंट बुक है समझिए। मतलब वहाँ क्या, ये चेक बुक है, सभी चेक के अकाउंट्स हैं। पासबुक और चेक पासबुक और चेक वैसे यहाँ बताएंगे अभी साहब। ये बस ठीक है, ऐसे ही रखो, ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रख दो, ऐसे ही रख देना इसको। हो गया ना, ऐसे रख दो। हाँ।
सीएसपी साहब को बुलाओ, ये और सीएसपी नंगा हाथ में कहा। अब करो, हम लोग चलते हैं। तीसरा मामला सुपेला थाने का है। सुपेला थाना क्षेत्र में एक कैफ़े संचालित की जाती है, वीआईपी कैफ़े, जिसमें पुलिस की दबिश दी गई, जहां से हुक्का पाट फ्लेवर हुक्का पिलाते हुए वहां के संचालक पकड़े गए। जब वहां पर जांच की गई, खोज की गई, आसपास सर्च की गई, तो विभिन्न हुक्का पाट के साथ साथ सट्टा ऐप से जुड़े हुए सिम कार्ड, चेक बुक और लैपटॉप और मोबाइल की जब्ती कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में जी रोड सुपेला में जो वीआईपी कैफ़े है, वहां पुलिस की दबिश के बाद संदेही प्रांशु गुप्ता और ऋषभ गुप्ता, इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सट्टा ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए इन लोगों ने फर्जी सिम एक्टिवेट कर रखे थे। बहुत से लोगों के अकाउंट खोल रखे थे और अपने पास रखे हुए थे। मोबाइल में और लैपटॉप में इस संबंध में इनकी जानकारियां मिली। इस आधार पर थाना सुपेला में आईपीसी 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और 21 क ख कोटप्पा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज रिमांड में भेजा जा रहा है। पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार में हुक्का को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित। अभी खोले नहीं है। हाँ, तो वही प्रतिबंधित धारा कुछ लगा है। प्रतिबंधित है, इसीलिए सरकार ने ही कोटप्पा एक्ट लाया था। इसी आधार पर ही इन पर कार्रवाई हो रही है। ये पूरी तरह से बैन है और कहीं पर भी इस तरह की अगर कोई हुक्का पाट या हुक्का संचालित करते हुए मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की जा भी रही है। तो ये कब से कर रहे थे सर ये सब? इसका डिटेल इन लोग नहीं बताया, लुक छिप करके कर रहे थे। अचानक जब सूचना मिली तो मौके पर ये पाया गया। सर वहाँ से 2-3 और थे, नहीं है। रात को 3-4 जन और पकड़ाए। हाँ, तो वो लोग पहुंच गए होंगे वहाँ पर, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला होगा, क्यों नहीं जाए, पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मेन जो ग्राहक है, ग्राहक नहीं मिले, वहाँ पे भाग गए थे। जो संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। महादेव आईडी किस क्या संलिप्तता, ये तो हुक्का कहोगे, इसकी संलिप्तता क्या है इन लोगों, कब से चला रहे हैं, कितने का इन्होंने टर्म डिक्लेयर किया है? देखिए, इसमें जो ऋषभ गुप्ता है, उसके पहले महादेव आईडी में वो हरियाणा में पकड़ा गया है अपने 8-10 साथियों के साथ। वहाँ पे उसके खिलाफ ऋषभ गुप्ता, वीआईपी कैफ़े का संचालक, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी। इसके पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वहाँ पे 420 के तहत और सट्टा एक्ट के तहत। और मुख्य रूप से ये जो है नहीं, चूँकि वो फरार आरोपी हैं अभी, इसमें और फरार आरोपी हैं, इस कारण के उनका नाम हाइड किया हुआ है। इनके साथ कुछ और आरोपी हैं जिसकी संलिप्तता है इस प्रकरण में, तो विवेचना के दौरान वो तथ्य बाद में आएंगे। इतने सारे आईडीएफसी के अकाउंट इन्होंने कैसे खुलवाए, वहाँ आईडीएफसी वाले ने क्या वेरिफिकेशन किया? उस प्रकरण में आईडीएफसी के बैंक का जो एक वो है अधिकारी, एजेंट नहीं अधिकारी है वहाँ का, कर्मचारी जो भी कार्यरत है, वो भी इस प्रकरण में आरोपी है। क्या नाम है उसका? आरोपी चूंकि भाग ना जाए, आरोपी को जब पता चल जाएगा कि मेरे खिलाफ ये हो गया है, इस कारण से हमने इसको हाइड रखा हुआ है। ये तो भिलाई के ब्रांच का है कि फरार आरोपी है, इस कारण से हमने उसके नाम को अभी उजागर नहीं किया है। अन्य 5-6 व्यक्ति हैं इसमें। प्रकरण की विवेचना के दौरान बहुत जल्दी आपको जानकारी पहले इसकी भी प्रस्तुत की सुपेला में जाएगी। एक बैंक के अधिकारी की संलिप्तता पाई गई थी, ऐसे ही बोला गया था, लेकिन पुलिस बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी कार्रवाई, हम बताएंगे आपको। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करेंगे। जैसे जैसे आरोपी इसमें जुड़ते जाएंगे, पकड़ाते जाएंगे, सर इसमें इस प्रकार से कार्रवाइयाँ होती रहेगी। किस टाइप की संलिप्तता थी, उनसे कैसे, क्या पैसा लेता था, कितना कमीशन लेता था, क्या करता था वो? पैसा कमीशन वाला नहीं है, कुल मिलाकर के ये है कि ठीक है, ले जाओ इनको। ये आरोपीगण जो भी व्यक्ति है, जो आरोपी, उसके पास व्यक्तियों को लेकर के जाता था, अलग अलग व्यक्तियों को, और उनके नाम से वहाँ अकाउंट खुलवाता था। उस अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाया और उनके जो भी सिम है और उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी दस्तावेज अपने पास रख लिया हो, बस ये बैंक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी है ना, उसमें कर्मचारी है, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई।
कर्मचारी है, नामजद आरोपी है, उसके खिलाफ इसीलिए अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। मामलों में अब सीधा 420 कायम होगा, उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे पकड़े जाएंगे। वो तो भिलाई में कम से कम वो क्लियर है। संस्कार खत्म होगा, संस्कृति का कल्चर खत्म हो जाएगा। क्लियर कट इसमें आदेश है, जिसकी इसकी संलिप्तता मिलेगी, जो जो इसमें आरोपी मिलेगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से उनको गिरफ्तार करके कितने अकाउंट है? अभी तक ये 15 नग बैंक अकाउंट का चेक है इसमें और लगभग 50 नग सिम है और 15 IDFC बैंक का अकाउंट है। सामान जी एक आइटम हाँ दे रहे हैं। इसका राइटअप दिलवा दो ना भाई, ये वाला सुपेला वाला राइटअप दिलवाओ, बाढ़ सुपेला वाला। ग्रुप में सारे के PDF और वर्ड फॉन्ट दोनों अभी डल जाएंगे फोटो के साथ। उसको भेज देंगे। तो उठा लो इसको। एक और मामला है अभी नेवई का, ऑनलाइन सट्टा का है ये भी। यहीं से चला रहा था ये आईडी की और कहीं? कौन सा? नहीं, यहाँ से बाहर। रीवा। हाँ रीवा ले जाओ बेटा। नहीं हाँ ये वाला ये नहीं ये आप किसके बारे में कर रहे हो? अभी जो दिखाया उसके बारे में? नहीं नेवाई वाला नहीं हुक्का वाले के बारे में पूछ रहे हैं कि ये नहीं वो तो यहीं का था। चला यहीं से क्या ना बोनस मिल गया, पकड़ने गए थे हुक्का मिल गया, महादेव पकड़ने गए थे महादेव आईडी बता मिल गया हुक्का, ऐसा ना वो तो जंग लगा हुक्का लिख रहा हूँ कहाँ से? नहीं पाइप निकलेगा तो उसमें धुआं वाला दिखेगा ही पार्ट। जैसे उसका पाइप निकलता है ना हुक्का का, देखो वो काला काला दिखेगा कार्बन। वो फ्रेश रहेगा ना तो अच्छा दिखेगा। ये यूज है। कार्बन रहता है। सारे आरोपी मिक्स होकर काम देखो आप चाहो तो काला धुआं दिखा देते हैं, सफेद नहीं मैं थोड़ा हमारे सा पास कुछ और दिखाना तो आप वो दिखा लेते हो। और अलग बोलूँगा। अब जो चश्मा लगा लोगे वही दिखेगा। तो आप पहले से अगर प्री साइडेड हो के जो चश्मा लगाएंगे ना नहीं सबसे दिखेगा। ज़्यादा से सर आर्ट इन लोगों के पास रहता है, भाई लोगों के पास। हाँ हम लोग दिखाते कुछ और है, ये कुछ और दिखा देते हैं पब्लिक को। हाँ अच्छा पुलिस वाला सफेद गमछा बांध के क्यों गया कहाँ करने इसी में कैफे में? तो क्या दिक्कत मुंह बांध के। है? कुछ भी बन के जा सकता है ना। पुलिस वालों को तो क्या आज़ादी दो यार। मतलब नहीं क्या बन के गया था वो? जैसे कई बार होता है ना कि वो जुआड़ी बन के गया है या आम किसान आदमी बन समझ लो, जिसको सोचे मत कोई आदमी। पॉइंटर देखो पॉइंटर है, समझ लो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है क्या जो मतलब हुक्का पीने के आनंद फानंद में किसको पॉइंटर बनाएंगे? बहुत बार कुछ और करना पड़ता है पुलिस पॉइंटर वालों बन करके को। चलेंगे। रुपया है हम लोगों की थोड़ी जिंदगी हमारी। पकड़ में अब अगर सफेद बांधा है गमछा तो ये भी नहीं बोल सकते कि पुलिस वाला है, पॉइंटर है हमारा वो। पुलिस वाला नहीं बोल सकते इसको। नहीं बोलते लाल ठीक बांधा है। तो लाल क्यों बांधा। पकड़ा गया तो ठीक रहता, नहीं तो बदनामी है पुलिस में। नेवई इस वक्त लिखे रहते हैं। नेवई वाली घटना पर एक फोकस डाल देता हूं। चूंकि ये कार्रवाई अभी थाने में चल रही है, अभी सारी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आरोपी को हम यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। आरोपी के फ़ोटो और सारे चीज़ विजुअल आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इस घटना का ब्रीफ, इस FIR का ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। नेवई थाना क्षेत्र में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। कल नेवई डैम के पास कुछ लोग बैठे हैं, इसकी सूचना पर पुलिस जब वहां पहुंची तो 2 लोग मिले। उन लोगों से पूछताछ किया गया। उनके पास लैपटॉप मिला, मोबाइल और पासबुक, ATM और नकदी रुपए भी मिले। उनसे पूछताछ पर यह स्पष्ट हो गया कि उन लोगों ने ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर बैठे बैठे खिला रहे थे। जब उनके मोबाइल और सारे चीज़ों का अध्ययन किया गया तो ये समझ में आया कि इन लोग रेड्डी अन्ना एप्पल इस्तेमाल करते हुए अपने मित्रों के साथ ये ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं। इसमें लक्षदीप डहरिया, शिवम सिंह तोमर को थाना नेवई में IPC की धारा 419, 420 और 678 गैम्बलिंग एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है।
इनका पुराना कुछ रिकॉर्ड है? इनका कोई इसमें इनके जो साथी हैं वो रीवा से संचालित करते थे रेडियो में। 4 लोग हैं, उनको भी नामजद हमने किया है और उनका नाम ये राहुल ताम्रकार, ऋतिक